फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 को किया था। इस वीडियो में हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका हमें क्या करना है? विविक्तकर निकालना होता है। तो विविक्तकर को क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है, जो b² माइनस 4ac कहते हैं। विविक्तकर को क्या कहा जाता है? b² माइनस 4ac। और इसमें मूल निकालने के लिए 3 कंडीशन होता है। 2 विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि जो विविक्तकर है हमारा b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या है? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 के होंगे। जो हमारा विविक्तकर होगा वो 0 के बराबर होगा। और हमारा थर्ड केस है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। अगर वो 0 से विविक्तकर हमारा अगर 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है? समीकरण हमारा क्या है? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे निकाला जाता है? मूल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac, मतलब रूट के अंदर विविक्तकर होगा, मतलब d होगा, अपॉन 2a। तो ये क्या है? हमारा मूल निकालने का सूत्र है, जिसमें a हमारा क्या है? x² का गुणांक है, b हमारा क्या है? x का गुणांक है, और c अचर पद। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। उदाहरण नंबर 7, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो जहाँ हमारा a क्या है? a हमारा 2 है, b हमारा है माइनस का 4 और c हमारा है 3। तो d का जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² क्या है हमारा? माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है? और a हमारा 2 है, c हमारा 3 है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, और माइनस का स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब हमें क्या करना है? 16 में से 24 को माइनस करना है। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। तो 24 में से 16 को अगर माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जो d आ रहा है वो क्या है हमारा? 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में है। तो d का मान क्या है हमारा? 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 8 को करते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो ये जो वृत्ताकार पार्क है उसका जो व्यास है AB वो कितना है? 13 मीटर है। मतलब A से B तक की जो दूरी है वो 13 मीटर है। हमने क्या करना है? P पॉइंट पे खंभा गाड़ना है। प्रश्न में बोला गया है कि एक खंभा गाड़ना है, तो हमने परिधि पर किसी एक पॉइंट पर, मतलब P पॉइंट पे हमने खंभा गाड़ा है और इसको हमने क्या करा है? मिला दिया है। तो हमें निकालना क्या है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर। हमारा फाटक क्या है? A और B है, और खंभा क्या है? P है। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? AP और BP। तो यहाँ पे उनकी जो दूरियों का जो अंतर है वो क्या है? 7 मीटर है।
मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, क्या दिया है, AP माइनस BP बराबर 7 मीटर। ये हमारा क्या है, दिया है। और हमें मानना क्या है, माना BP बराबर x मीटर। जब BP को हमने x मीटर माना है तो इसका मान हमें इसमें रख देंगे। AP बराबर AP माइनस BP बराबर 7 मीटर। AP माइनस BP को हमने क्या माना, x माना है, तो BP का मान हमने यहाँ पे रखना है। AP माइनस BP बराबर 7 मीटर। AP माइनस x बराबर 7। AP बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस x मीटर। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो व्यास होगा AB, तो व्यास से किसी बिंदु पर अगर हमने ऐसे लाइन खींच दिया है तो यहाँ पर अगर त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे जो कोना है इसमें क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो जब ये ABC APB अगर हमारा 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, ABP त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, AB है, तो AB क्या है, 13 मीटर है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा, BP। तो BP हमारा क्या है, x माना था, तो x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AP हमने निकाला है 7 प्लस x का स्क्वायर, 7 प्लस x टोटल का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 बराबर x स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14x। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। x 2 बार है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और यहाँ पे 169 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 60 हो जाएगा, बराबर 0। ये 2 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण बन रहा है हमारा, वो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, विविक्तका निकालना है, फिर उसका हल निकालना है। विविक्तका D बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा a क्या है, हमारा 1 है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। b हमारा क्या है, 7 है, और c हमारा क्या है, माइनस का 60। अब a b और c का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है। b स्क्वायर हमारा क्या है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। 4 गुणा a हमारा क्या है, 1, और c क्या है हमारा, माइनस का 60। 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो वही 4 आ जाएगा, और 4 को 60 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, और यहाँ पे 0। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 अच्छे और 8, और यहाँ पे 289 आ रहा है। तो जो D हमारा आ रहा है क्या, वो 289 आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस है। तो यहाँ पर क्या है, D बड़ा होगा 0 से,
तो जब डी बड़ा होता है 0 से तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब हमें क्या करना है? मूल निकालना है। तो x बराबर क्या होता है हमारा? माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारा a b और c का मान हमें क्या करना है? इसमें पुट करना है। माइनस का b हमारा क्या है? 7 है, माइनस का 7 प्लस माइनस, और हमने b² माइनस 4ac जो d निकाला था वो क्या आ रहा था? 289 बटा 2, और a हमारा क्या है? 1 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का होता है, बट्टा 2 एकम 2। अब हमें क्या करना है? इसका मान क्या है? एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो प्लस में लेने पर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 7 प्लस 17 बट्टा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 बटा 2, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x का मान कितना आ रहा है हमारा? 5 आ रहा है। ये प्लस साइन लेने पर हमने किया है। अब माइनस साइन लेने पर माइनस का 7 माइनस का 17 बटा 2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 7 7 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 17 और 7 को हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे 24 बटा 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 12 आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है हमारा? माइनस का 12 आ रहा है। दूरियां माइनस में कभी नहीं होता है तो इसको हमें क्या करना है? अमान्य करना है। जो दूरी है वो क्या है? x बराबर 5। तो bp को हमने क्या माना था? bp बराबर x मीटर माना था। तो bp का जो मान आ रहा है वो क्या है हमारा? 5 मीटर। अब हमें क्या करना है? AP निकालना है। तो AP बराबर क्या है? 7 प्लस x, तो यहाँ पे 7 प्लस 5 हो जाएगा। 7 5 क्या होता है? 12। तो AP बराबर क्या है? 12 मीटर। खंबे को पार्क की परिसीमा पर फाटक A से 5 मीटर और फाटक B से 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। ये क्या है हमारा? फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 9 को करते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तव हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जो हमारा समीकरण है वो क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये क्या है हमारा? 3। b हमारा क्या है? माइनस का 2, और c हमारा क्या है? 1/3। तो विविक्तीकर d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b क्या है हमारा? माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा 3 है गुणा c क्या है? 1/3। 1/3 से 3 कट गया। माइनस का 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 3 से 3 कट गया तो 4 एकम 4 होगा। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो रहा है? -4 माइनस 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो d का मान क्या है? 0। अतः 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ पे क्या है? ये d हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b हमारा क्या है? माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर d हमने क्या निकाला था? 0 बट्टा 2a हमारा क्या है? 3 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे क्या है? ये पूरा क्या है? 0 है बटा 2 3 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3।
तो जो x का मान है वो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इस प्रकार इसमें प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस में लेंगे तो 1/3, ऐसे ही माइनस में भी लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है, 1/3 हो जाएगा। अतः मूल बराबर 1/3, 1/3। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।